हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही अपने रूम में आई तो देखा सारे बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं सुबह ही चले गई थी नीचे पापा जी को नाश्ता बनाने के लिए। तो तब तक ये सो रहे थे, और उसके बाद जैसे ही आई वैसे ये सब कुछ हटाना है मुझे। अब तो बस पहले इसको रख देती हूँ। और अभी तो धूप नहीं निकल रही है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है। तो इसको मैं थोड़ा सा धूप निकल आएगी तब मैं इसको धूप में डालूँगी, धूप दिखाने के लिए। और यहाँ पे आंटी भी आ चुके हैं, तो तब तक मैं अपनी बेडशीट वगैरह ही ठीक करी थी, तो मैंने उनसे बोला चलो अंदर आ जाओ। तो वो बाहर ही खड़ी हुई थी। फिर जल्दी जल्दी से मैंने अपना ये सारा काम ख़त्म किया है, उनको अंदर बुलाया, तब वो आई हैं। तो यहाँ पे वो अपना काम कर रही हैं और हम लोग बातें भी कर रहे थे, क्योंकि वो गई हुई थी झांसी। तो बता रही थी कि वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने गई थी वहाँ पर। लड़का उनको पसंद वसंद नहीं आया। और बाकी सारी चीज़ें ही बता रही थी कि बस वगैरह चलने लगी हैं अब तो अच्छे से, मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं है। एक सीट पे, मतलब जो 2 सीटर सीट होती है उस पे 2 लोग ही बैठ कर जा रहे हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर ही होना चाहिए। अदर पर्सन अगर बैठना चाहेगा भी तो उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ फैमिली मेम्बर ही एक साथ में बैठ रहे हैं। तो वो यही सब बता रही थी वो। और यहाँ पे बस मैं अब बेडशीट चेंज कर रही हूँ, चेंज नहीं कर रही हूँ, वही वाली बिछा रही हूँ, उसको ठीक तरह से बिछा दे रही हूँ। और इसके पिलो कवर मैंने धोए नहीं थे, तो वो मैंने धुलने के लिए रख दिए हैं, तो पिलो कवर वही वाले रहेंगे। तो अभी सिर्फ बेडशीट ही चेंज कर रही हूँ। सुबह के टाइम जो होता है ना, कि बहुत जल्दी जल्दी वाले सारे काम करने पड़ते हैं। तो और जितना जल्दी काम हो जाता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, हम अपने बाकी सारे काम भी कर सकते हैं, हमारा वीडियो वगैरह का। तो इसलिए हम लोग सोचते भी हैं कि जल्दी जल्दी से अपने जो भी काम है अपने जल्दी से निपटा लें। और आंटी भी आ जाती हैं तो फिर और भी करना पड़ता है जल्दी। तो बस इसीलिए तो अभी सब लोग चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है घर में। तो ये बोल रहे थे जल्दी से काम अपने ख़त्म कर लो, फिर अपन मार्केट चलेंगे, वहाँ से ले लेंगे। और मुझे बैंक के काम से भी जाना है, तो तुम भी चलना साथ में, क्योंकि तुम्हारा भी काम है, मुझे करवाना है कुछ। तो बस यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद में मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ सेवइयाँ, नमकीन वाली सेवइयाँ बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जैसे हम गांव में जब पहले थे ना, तो हमारी चाची और हमारी जो दादी बुआ वगैरह हुआ करती थी ना, तो वो सेवइयाँ घर में ही बनाया करती थी, और वो सेवइयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं। तो ये तो लेकिन मार्केट वाली हैं, ये भी अच्छी लगती हैं, लेकिन घर का टेस्ट अलग ही होता है। घर की जो मेहनत लगती है ना हर काम को करने में, उसका टेस्ट अलग ही आता है। लेकिन ये भी अच्छी ही लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आज सुबह नाश्ते में यही बनाए हैं। तो उसको बस पोहे की तरह ही बनाना है, कुछ अलग शिमला मिर्च या गाजर या मटर ऐड करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं थी, शिमला मिर्च नहीं थी, मटर तो रखी हुई थी लेकिन मैंने डाली नहीं थी। तो इस तरह से भी हम इसको खा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं करना होता है, थोड़ा सा ही पानी रखते हैं, ताकि इसमें ये एकदम अच्छे से फूल जाए और ज़्यादा पतला पतला सा ना रहे, एकदम सूखे सूखे से हो जाए। तो बस यहाँ पे मेरी ये जो सेवइयाँ थी वो बन चुकी हैं। तो अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर में छत पे, और जो मेरा ब्लैंकेट है वो मैं डाल कर आऊँगी धूप में। हेलो, मैं हूँ ऊपर छत पे, मैं अपने कपड़े डालने के लिए आई थी। धूप थोड़ी अच्छी खासी निकल रही थी, तो मैंने सोचा अपना ब्लैंकेट भी डाल देती हूँ सूखने के लिए, तो थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो अच्छा रहेगा, इसमें से स्मेल निकल जाएगी। अच्छा, आप लोग वो सोचते हो ना कि ये रजाई है, तो ये ना दोनों में ही काम करती है। हम लोग सर्दी में भी इसी को ओढ़ते थे और गर्मी में भी इसी को ही ओढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो कूलर है ना उसमें सर्दी लगाती है रात में।
तो मतलब इसमें गर्मी भी महसूस नहीं होती और सर्दी भी महसूस नहीं होती कि ज़्यादा अगर सर्दी लग रही है तो हम इसी को ही हमने तो काफ़ी टाइम हो गया इसको मैंने धोया नहीं है। मैं सोच रही हूँ इसको धोने के लिए, लेकिन ये घर में तो शायद मुझे लगता है धुल नहीं सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये पूरे में सिलाई हो रखी है इस तरह से। तो इसको तो हम घर में नहीं धो सकते हैं, लेकिन अगर क्या मैं लॉन्ड्री में धुलवा सकती हूँ इसको, क्योंकि मैं इसको धुलवाना चाहती हूँ एक बार। जब ये धुल जाएगा तो अच्छा लगेगा। और पतले पतले से जो ब्लैंकेट होते हैं ना, वो तो हम घर में ही धो लेते हैं मशीन में, या फिर अभी नीचे अपने हाथों से धो लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुझे हैवी सा लग रहा है, पता नहीं ये धुल भी पाएगा या नहीं धुल पाएगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि शायद घर में ही धोने की कोशिश करें इसको। ऐसे नीचे ज़मीन में डाल देंगे, ऊपर से मतलब इस तरीके से धो लेंगे जैसे कालीन वगैरह धोई जाती हैं। 4 दिन से मेरे कपड़े डले हुए, लेकिन कपड़े सूखने में नहीं आ रहे, उसमें बदबू और आ गई है। मैंने इनसे बोल दिया था कि बारिश तो हो ही रही है, झमाझम बार बार बारिश हो रही है। दिन में कम से कम 5-6 बार बारिश होती है और बिल्कुल रिमझिम बारिश होती है, फिर उसके बाद में ठीक हो जाता है मौसम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कपड़े के लिए तार वार बंधवा लिए थे अंदर बेटू के रूम में। कहाँ तक देखेंगे यार, बारिश आ रही है, फिर से बंद हो जा रही है, फिर से आ रही है, फिर बंद हो जा रही है। कहाँ तक कपड़े उठाएंगे, बार बार डालेंगे। और ये वाला गेट हम लोग खोल देते हैं ना, तो यहाँ से हवा जाती है, आराम से सूख जाएंगे। मुझे बारिश अच्छी तो लगती है, लेकिन जब कपड़े नहीं सूखते हैं ना, या फिर घर गीला होता है, तो मुझे बहुत गंदा लगता है बारिश। जब हम लोग पता है क्वार्टर में रहते थे ना, तो क्वार्टर तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह के होते हैं पुलिस क्वार्टर। तो पुलिस लाइन में ही हम लोग रहते थे। तो क्या होता था ना कि पूरे कमरे में सीलन ही सीलन आ जाती थी। तो मुझे इतना ज़्यादा गंदा लगता था कि वो पूरा मतलब बारिश के टाइम पे पूरा गीला गीला वॉल, हमारी जो दीवार थी एक, वो दिखती थी। तो उस पर जो हम लोग पेंट वेंट कराते थे ना, वो बहुत जल्दी फूल भी जाता था उससे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता था। वैसे बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज ना बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है कि क्या करूं। तो अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद में हम लोग आ गए हैं मार्केट, और जो हमारा काम था वो भी हम लोगों ने कर लिया है। तो बस मार्केट पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारे जो मग थे वो टूट चुके थे, टी मग, तो मुझे लाने भी थे, तो इसलिए दिख गए थे मुझे मार्केट में, मुझे दिख गए थे, तो मैंने यहाँ से ले लिए हैं। और ये देखो कितने खूबसूरत से मग है ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं और एक बार में ही मुझे पसंद आ गए हैं। और यहाँ पे जो है ना कि यहाँ पे इस तरह से बास्केट में रखकर ही ऐसे खुले मग वाले जो मग होते हैं वो इस तरह से ही बेचते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है ना, एक ठेले वगैरह में लगा लगा करके बेचते थे, तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी रखते थे वैसे खुले मगों में। और जो पैक वाले मग आते हैं वो तो होते ही हैं। तो 2 सेट मैंने यहाँ से परचेज़ किया है। तो यहाँ पे ये तो मैंने डेली पर्पज़ से लिया है कि डेली यूज़ में हो जाएगा ये। और एक और जो सेट मैं लूँगी तो वो थोड़ा अच्छे में लूँगी गेस्ट वगैरह के लिए। और भी मैं मग लेना चाह रही थी। मुझे ये एक और मग मैं उठाऊंगी ना, जब चेक चेक वाला, वो आप लोग देखना बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसका और पीसेस नहीं थे उनके पास, सिर्फ 2 ही लास्ट मग बचे हुए थे। तो मैं कह रही थी 2 मग का मैं क्या करूँगी, अगर पूरा सेट होता तो मैं ले भी लेती। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे। तो और यहाँ से मैं अभी डस्टिंग ब्रश भी ले रही हूँ अपने लिए। तो इन्होंने मना कर दिया था कि अभी ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर हम दूसरी शॉप पर गए थे, वहाँ से हमने डस्टिंग ब्रश लिया था। तो यहाँ पे प्लास्टिक के सारे आइटम मिलते हैं, कुछ भी ले लो, और सब तरह के आइटम मिलते हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पे अभी मैं मग निकलवा रही हूँ अंकल से। और पहले मैंने एक दूसरा मग सेट निकलवाया था, लेकिन लग तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा रहा था। इसका कलर, प्रिंट और डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और साइज भी मीडियम ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा छोटा नहीं था, क्योंकि कप में भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो बस यहाँ पे मुझे ऐसा मिस प्रिंट जैसा लगा था इसमें, तो फिर मैंने ये नहीं लिया था। फिर मैंने दूसरा वाला लिया है, वो मैं आप लोगों को घर जाकर बताऊँगी।
तो बस यहाँ से मैं कंगन ही देख रही हूँ डेली के लिए। तो मुझे यहाँ पे चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद आई थी कंगन से, मुझे कंगन ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो वो जो चूड़ियाँ थी वो मेटल की चूड़ियाँ थी और उसमें जो कलर डिज़ाइन था ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन उसमें ऐसा था कि कहीं कहीं से वो निकल भी रहा था। तो मैं इनसे तो भैया से बोल रही थी मैं कि यहाँ पे ये ऐसे चुभने जैसा लग रहा है कि जैसे हम अगर पहनेंगे तो ये चुभेगा हमारे हाथों में। तो फिर जो मेरे को कलर पसंद आया था ना मैरून कलर, लेकिन उस कलर में मेरा साइज नहीं था, बड़े बड़े साइज़ थे सारे, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया। फिर यहाँ से मुझे कंगन पसंद ही नहीं आया और इस शॉप से ना बहुत सारे मच्छर थे यहाँ पे, शायद मुझे इतना ज़्यादा कट कर गए थे मेरे हाथों में। तो यहाँ पे अभी देखो मैं खुजली भी कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे मच्छरों ने मुझे हाथ में काट लिया था और भैया पता नहीं कैसे बैठे थे भैया, उनको तो बिल्कुल भी नहीं मच्छर वच्छर ने काटा। बस यहाँ से मैं अभी देख ही रही हूँ। तो मुझे बस वही चूड़ियाँ पसंद आई। एक बार में जो चीज़ पसंद आती है ना तो बस वही अच्छा लगता है, उसके बाद मैं चाहे 10 चीज़ें दिखा दे तो फिर उसके बाद में पसंद नहीं आती हैं। और वो मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो मेरा साइज़ नहीं मिला था, बाकी बड़े बड़े साइज़ थे सारे। फिर हम लोग आ गए थे दूसरी शॉप पर। यहाँ से हम लोग ज़्यादातर कंगन लेते हैं डेली के लिए या फिर चूड़ियाँ वगैरह मैच करवाते हैं। तो ये हमारी जान पहचान की दुकान भी है। तो बस भैया यहाँ पे दिखा रहे हैं, मेटल में ही दिखा रहे हैं। मेटल में चूड़ियाँ का सेट आया है, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब डेली पर्पज़ से भी पहन सकते हैं, हम डेली में पहन सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। और मेरे से क्या होता है ना, चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टूटती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कंगन ही पहनूँ। तो बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ से कंगन के 2 सेट परचेज़ किए हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप पर इनके लिए लोअर देखने के लिए। और इनको जो लोअर चाहिए थे वो इनको चाहिए थे कि मार्केट वगैरह में हम पहन सकें। और जीन्स वगैरह कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, तो इसीलिए सोच रहे थे कि मैं लोअर लूँगा तो मैं इस टाइप के लूँगा जो मार्केट वगैरह भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, भैया ने काफ़ी सारी लोअर दिखाए, लेकिन इनको पसंद नहीं आए। तो फिर हम लोग फिर और दूसरी शॉप पर गए थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप पर और यहाँ से ये देखने आए हैं लोअर। तो वहाँ तो उनको पसंद नहीं आए थे, लेकिन दूसरी शॉप पर आ गए हैं। तो ये भैया दिखा रहे हैं यहाँ पे ये टॉय। तो जो भी कोई नया आइटम आता है ना तो ये हमेशा हम लोगों को दिखाते हैं ज़रूर, क्योंकि हम लोग यहाँ से टॉय वगैरह लेकर जाते हैं बच्चों के लिए। तो इसीलिए जब इनाया के बर्थडे के टाइम पे जब टॉय लेने आए थे तो इतना बड़ा कोई भी टॉय नहीं था इनके पास में, लेकिन आप बता रहे हैं कि एक बच्चों के लिए ड्रम आया है, एक नया ही है टॉय। तो आप देख लो उसको। और इसका जो प्राइस इन्होंने बताया था 4,500 बताया था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा हम लोग को। तो अभी तो खैर ऐसा कोई ओकेशन है भी नहीं जिसमें बच्चों को दिया जाए, तो बस इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लोअर देखने लग गए हैं फिर से।
तो भैया ने यहाँ पे काफ़ी सारे लोवर दिखाए इनको, तो एक दो जाके इनको पसंद आए हैं उसमें से। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा होना चाहिए और रीज़नेबल भी होना चाहिए, दोनों ही चीज़ देखते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने लोवर ले लिए हैं और बस अब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं अपना कॉस्मेटिक के सामान, और जो भी नमकीन वगैरह हमारे ख़त्म हो चुके थे वो लेने हैं। मेरा शैम्पू ख़त्म हो चुका था, मुझे वो लेना है, और हल्की फुल्की सी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेनी है हमें यहाँ से। तो बस वो परचेज़ करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये मुझे बता रहे थे कि आलू भुजिया वाला नमकीन ले लूँ क्या तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पसंद है। तो मैं इनसे मना कर रही हूँ कि वो खा खा के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, तो आप दूसरा कोई नमकीन देखो यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पसंद का नमकीन चूज़ कर लिया है और बस ले लिया है। इन्होंने 2-3 तरह के नमकीन लिए हैं, और बस ये सारे सामान लेने के बाद में अब जाएंगे घर। लेकिन घर जाने से पहले कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे में हम लोग ले रहे हैं टॉफ़ी। बच्चों के लिए भी लूँगी और अपने लिए भी लूँगी, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग रात में घर आ गए थे और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो खाना पीना बनाने के लिए लग गई थी मैं। तो मैं अब दिखा रही हूँ आप लोगों को जो मैं लेकर आई हूँ। तो ये है सेट, ये टी मग है। इसका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। तो ये है कुछ इस टाइप से इसका प्रिंट, जो कि माशाल्लाह इसका शेप, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताना। और इसी के साथ में ये जो मग हैं ये हैं डेली के लिए, तो मैं डेली के हिसाब से लेकर आई हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का इसका प्रिंट है। बहुत प्यारे लग रहे थे ये, दूर से जब मैंने देखे थे तो मुझे एक बार में पसंद आ गए थे। मैंने कहा था चलो ये मुझे यही लेना है। और इसी के साथ में मैं ये वाला ब्रश भी लेकर आई हूँ, डस्टिंग ब्रश। ये बेड पर से कोई भी कूड़ा कचरा है तो उसको हटा सकते हैं, सोफ़े पे से या फिर बेड पे से। और इसी के साथ में ये 2 कंगन हैं जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ डेली के लिए, और ये लाख वाले कंगन हैं। और भी इसी के साथ में कुछ सामान लेकर आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, खाने पीने का ही सामान है कुछ। तो फिर चलिए इसी के साथ में वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। मिलते हैं फिर से अपने एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ जी, आप ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे मग कैसे लग रहे हैं।